हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जो लोग मेरे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि अचानक से आज लैंग्वेज चेंज क्यों की गई है। तो साथियों, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि लैंग्वेज अगर हिंदी में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें दोनों ही कारण है। एक तो हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है लोगों को, और दूसरा ये भी मैंने कई सारे कमेंट रिसीव किए हैं कि इंग्लिश में आप उतना बेहतर नहीं समझा पाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, उससे नहीं मतलब है। मेरा मतलब है कि किस तरीके से आपको चीजें समझाई जाए। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, जो कि आपका एक हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक का मतलब दो एटम इसमें इन्वॉल्व है, हेट्रो का मतलब है दो अलग अलग एटम इन्वॉल्व है। ठीक है। तो अब इसका किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनना है और कैसे बॉन्ड लेंथ का वेरिएशंस कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल का होता है, और अगर मैं ले लूं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का आयन CO पॉजिटिव आयन ले लूं, तो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। और बहुत डिटेल में एक एक बारीकी से इसको चीज समझिएगा। मैं चीजें काफी सिंपल रखने वाला हूं, बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए क्या है ये, आपके हर तरीके के एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर देखना है तो सबसे पहले मेरे लिए जरूरी है कि मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। आप जानते हैं कार्बन इज 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे देन इट वुड बी 1s2, 2s2 एंड 2p2। राइट। तो ये तो आपके कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन कार्बन के साथ साथ आपके पास इसमें ऑक्सीजन का एटम भी इन्वॉल्व है, एंड यू नो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 ऑक्सीजन का। सो इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन इट विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो आई होप कि इतना तो आप जानते ही हैं, ये बेसिक चीजें हैं। तो इसके लिए ये दो एटम्स हैं। अब ये कैसे कंबाइन करके आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से हम इसका बनाएंगे ये देखना है। तो अगर बिल्कुल भी किसी को नहीं पता है कि कैसे बनाए जाते हैं, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देता हूं, आप जाके देख लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक्स क्या होते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए दोस्तों, सीधे सीधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो सेट पैटर्न एक तरीका है, उसको आप सभी लोग फॉलो करिए। है सभी और देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए, मैं अपने पेज को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूं। मान लीजिए मेरा ये कॉलम नंबर 1 है। ओके। और लास्ट में मैं एक आपका दूसरा कॉलम भी दे देता हूं, और मैं इसमें नाम यहाँ पे इनकी लेबलिंग कर देता हूं कि कौन सी चीज एक्चुअली में है क्या। तो ये जो सिंपल पहला वाला है, यहाँ पे आप समझ जाइए, ये है आपके, मैं लिख देता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एओज में इसको लिख रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। ठीक है। और राइट हैंड साइड में मैं लिख देता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और सेंटर में हम यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं MOs मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO मॉलिक्यूल। ठीक है। अब देखिए डायग्राम कैसे बनना है। तो क्योंकि देखिए मेरे पास स्पेस यहाँ पे काफी कम है, तो मैं अपना जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो मैं यहां से शुरू करूंगा 2s से। ठीक है। दोनों के 2s ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करूंगा। इससे कोई फर्क फाइनल रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी केमिस्ट्री होती है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इन कोर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मैं इन्वॉल्व करूं ना करूं, उससे मेरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का 2s2 मैं लिखना चाह रहा हूं, तो कार्बन का 2s2 मैं यहां पर बनाता हूं। देखिए इसके लिए मेरे को वापस एक बॉक्स यहाँ पे लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको इस तरीके से, ये मेरा कार्बन का 2s है। कार्बन का अगर ये 2s है तो डेफिनेट है, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा नीचे से कि ये 2s ऑफ कार्बन है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूं 2s। ठीक है। और 2s में आप देखिए कितने दो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ये दिख रहे होंगे आपको, दो इलेक्ट्रॉन है 2s में। तो वो दो इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर फिल भी कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें फिल कर दिए। ठीक है। अब ऐसे ही आप देखेंगे कार्बन के बाहर अगर यहां पर आ जाए तो कार्बन का 2p भी नजर आ रहा है। तो कार्बन का 2p नजर आ रहा है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं कार्बन के 2p को। तो कार्बन का 2p सपोज मैं यहां पे बनाता हूं, ये आपका 2p ऑफ कार्बन है। ओके। और इसमें क्योंकि 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं तो 3 बनेंगे।
अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान में रखेंगे, जो मैं मिस कर गया इसमें बनाने से पहले, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि देखिए जब ऊपर की तरफ को हम जा रहे हैं, तो सॉरी चलो यहाँ तो नहीं बनाते, कहीं भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही बना सकते हैं। ये एनर्जी जो है ऊपर की तरफ को बढ़ रही है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, और ये सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखिए कितने दो 2p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फिल दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस 2p ऑर्बिटल। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करता हूं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता हूं, ठीक है। आप चाहें तो इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, वैसे ये सारे 2p हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप 2px कर दीजिए, बीच वाले को आप 2py कर दीजिए, और ये लास्ट वाला 2pz है। कोई भी कुछ हो सकता है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैंने ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। अब क्यों सॉरी ऑक्सीजन का भी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है। तो इसमें आप देखिए ऑक्सीजन का जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी, आप सॉरी उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं इस तरीके से फिल कर रहा हूं, और ऐसे में यहाँ पे ऑर्बिटल बना रहा हूं इसके। बहुत ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए मैं किस तरीके से ये करने जा रहा हूं। मैं इसको सपोज यहां कहीं पे बनाता हूं, यहां पे, ठीक है, और मैं इसके इलेक्ट्रॉन भी इसमें फिल कर देता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन ये थे। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे सॉरी जो एक इंपॉर्टेंट फीचर आप यहाँ पे देखेंगे वो क्या है कि ये जो ऑक्सीजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका 2s यहां लिख भी देता हूं, ठीक है। इस 2s की जो एनर्जी है कार्बन के 2s से कम है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल होता ही है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एटम्स होते हैं अक्रॉस द पीरियड जब आप मूव करते हैं, तो साइज छोटा होता जाता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और साइज छोटा होने की वजह से आप देखेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं रिएक्शन के लिए किसी भी तरीके की, तो इनकी एनर्जी ऑर्बिटल्स की कम होती है। इसका रेफरेंस आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, आप श्रीवर एंड एटकिंस पढ़ेंगे वहां भी मिल जाएगा, और या फिर आप इमिलियस एंड शार्प पे पढ़े या जेडी ली पढ़े, तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों ऑक्सीजन के केस में जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कार्बन से कम होती है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सिंपल है कि अक्रॉस द पीरियड मूव करने पे साइज छोटा होता चला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में रेस्ट करते हैं, तो इसलिए इनकी एनर्जी कम होती है, ज्यादा स्टेबिलिटी इनको मिलती है। तो 2s मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्योंकि मैं कह रहा हूं भाई देखिए यहाँ एनर्जी ज्यादा है यहाँ एनर्जी कम है, बता भी रखा है, लेकिन कितनी एनर्जी है मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो कभी भी अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा बेटर होता है ऊपर आप लिख लीजिए नॉट टू द स्केल, नॉट टू द स्केल। इसका क्या मतलब है कि हमने कोई स्केल माना नहीं है, ग्राफ पेपर में कोई स्केल का डेफिनेशन हमने नहीं दिया, डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो हमेशा किसी भी, चाहे फिजिक्स में बनाए केमिस्ट्री में बनाए कहीं पर भी, ये आपको कर लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं, तो आप यहां देख लीजिए अब मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन का 2p भी है। तो वो ऑक्सीजन के 2p के लिए भी फिर मैंने आपका बनाना होगा, तो मैं ऑक्सीजन का 2p सपोज यहां बना लेता हूं। ये मेरे ऑक्सीजन का 2p है, और इसको भी मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेस पे 3 पे डिवाइड कर लेता हूं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल 4 है 2p में, तो मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करना चाहूंगा। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन में ऐसे फिल करता हूं, 1 2 3, और सपोज चौथा मैंने यहाँ दे दिया। आप कहीं भी दे सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इनकी चाहे तो आप नेमिंग भी कर लीजिए, इसको 2px कर दीजिए, और इसको 2py कर दीजिए, और इसको 2pz कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब मैं इसमें बेसिक कंसेप्ट लगाता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे उनमें से आधों की एनर्जी इनसे दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी और आधों की ज्यादा होगी। तो कैसे इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, आप देखिए, यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। यहां से मैं ऊपर लेके जाता हूं सपोज, और यहां कहीं पे मैं इसको डायग्राम को एंड करता हूं इस तरीके से, यहां पे लेके आता हूं, ठीक है। और ठीक ऐसे ही
नीचे की तरफ चलता हूं, मान लीजिए ऐसे, फिर मैं इसको इधर बनाता हूं। देखिए समय पूरा लीजिए, आपको लेक्चर लंबा जरूर लगेगा लेकिन एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे, और वो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सपोज यहां बना देता हूं, ठीक है। एक तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, और एक दूसरा मेरा सपोज यहां पर हो जाता है, ये वाला, राइट। अब आप अगर इसका नाम रखना चाहें तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको पता है एस ऑर्बिटल कहीं पर भी कंबाइन करते हैं, एस वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है। तो ये एस और एस जब भी कंबाइन करते हैं आपको पता है मैक्सिमम ओवरलैप होता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये नीचे वाला जो है इसका मैं नाम यहां पे रख सकता हूं, इसको मैं कह देता हूं सिग्मा 2s, इसका नाम हो गया, ये बॉन्डिंग वाला है। इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा तो मैं इसको इधर सिग्मा 2s और इसके ऊपर एक स्टार या एस्टेरिस्क पुट कर देता हूं जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करता है। तो ये तो बन गए आपके दो। अब यहां से आप देखिए, भाई देखिए बेसिक थ्योरी आपको आनी चाहिए इसके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं आती है तो देख लीजिए जाकर। अब मैंने क्या करना है, इन तीन ये हैं और तीन ये हैं, टोटल 6 ऑर्बिटल ये कंबाइन करेंगे। अब 6 ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनने चाहिए। तो वो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं इनकी फॉर्मेशन समझना काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको ब्लू कलर से बनाता हूं, समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले बताऊं, कभी भी अगर आपके तीन टू पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल हैं, इनमें से जो पहले आएगा वो आपका सिग्मा बनाएगा और बाकी के दो पाई बनाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और ये डिपेंड करेगा कि आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या सेलेक्ट करी है। अगर आप पीजेड इंटरन्यूक्लियर, मान लीजिए पीजेड ऑर्बिटल को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मान के चलते हैं तो ये सिग्मा बना देगा, पीएक्स और पीवाई पाई बनाएंगे। लेकिन अगर आप पीएक्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मान के चलते हैं तो पीएक्स वाला सिग्मा बना देगा इस पीएक्स के साथ रिएक्शन कंबाइन करके, और पीवाई पीजेड पाई बना देंगे। ठीक है, ऐसा ही y के लिए भी ट्रू है कि अगर आप y को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मानते हैं तो ये वाला py और ये वाला py पहले ओवरलैप करेंगे, ये सिग्मा बना देंगे, और बाकी के दो आपके जो है वो पाई बनाएंगे। लेकिन कन्वेंशनली किताबों में ये कहा जाता है, लिटरेचर में लिखा जाता है कि जो pz ऑर्बिटल है कुछ इसकी सिमेट्री इस तरीके से होती है कि ये सिग्मा बॉन्ड की तरफ को सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं कि बना तो कोई भी सकता है, लेकिन जनरली किताबों में इसको ले लिया जाता है, तो मैं भी किताबों को ही फॉलो करता हूं, तो उन्हीं को लेके चलते हैं। तो पहले मैं पीजेड पीजेड कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता हूं, और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी होती है ये काफी कम होती है, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी, तो इसकी एनर्जी काफी कम होती है। तो जब ये डायग्राम बनता है तो कुछ इस तरीके से बनता है, यहां से निकाल के लाते हैं, और ऐसे ही पी जेड सिग्मा का यहां से भी निकाल के लाते हैं इस तरीके से करके, ठीक है, और इन दोनों को मैच करवा देते हैं। तो आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पे कि भाई यहां तो आप पीजेड चलो ठीक है दिखा रहे हैं और यहां से लेकिन आप पीएक्स है, नहीं, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं। इससे बचने का तरीका ये है कि यहां पे आप सिंपल लिख दीजिए पीजेड इज टेकन एज, या पीजेड भी ना करें, इसको ऐसे लिख देते हैं जेड एक्सेस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। तो अगर आप पीजेड, अगर आप जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मानते हैं तो पीजेड ऑर्बिटल वाला सिग्मा बनाएगा, लेकिन अगर आप एक्स को मानते हैं तो फिर एक्स वाला, वाई मानते हैं तो फिर वाई वाला आपका सिग्मा बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पीजेड है तो ये आपका बन जाता है। तो मैं इसका एक ऑर्बिटल यहाँ पे तैयार कर देता हूं, और वो ऑर्बिटल सपोज आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसका नाम भी मैं नीचे लिख देता हूं आपके लिए, सिग्मा, सॉरी, इसका नाम लिख देता हूं सिग्मा 2p z। अब z ने सिग्मा बना लिया है तो डेफिनेट है px और py जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अब मेरे को पाई बॉन्ड बनाने हैं, तो यहीं से मैं पाई बॉन्ड भी बनाता हूं, इनके देखिए निकल के आते हैं इस तरीके से, यहां से लेते हैं
इसको ऐसे रख दिया, इसको इधर लेकर आए और फिर इसको ऊपर जाके हमने यहां मैच करा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहां पे बहुत आराम से बना सकते हैं कौन से ऑर्बिटल, पाई वाले। तो 2 पाई बनेंगे यहां पर इस तरीके से। आप चाहे तो मैं इसका नाम भी आपके लिए लिख सकता हूं। ये वाला मेरा है सपोज पाई, सॉरी 2px, और ये वाला है मेरा पाई 2py। ये बॉन्डिंग वाले हैं सारे। अब देखिए बेसिक थ्योरी क्या कहती है कि भी जितने कंबाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे 6 कंबाइन कर रहे हैं, 3 ये वाले ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स, 3 कार्बन के, तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। और उन 6 में से 3 की एनर्जी इन दोनों से कम होनी चाहिए, तो वो कम आ भी रही है। और जो अब के 3 बनेंगे उनकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी। ठीक है, वो होंगे एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस वाले। तो उनको अगर मैं बनाना चाहूं तो किस तरीके से कर सकता हूं, देखिए अब एनर्जी तो मैंने कोई यहां पे डिफाइन करी नहीं है, तो सपोज मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं ऊपर को। सबसे ऊपर मेरा जाएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, तो यहां पे मैं इसको बना देता हूं और इसका नाम भी लिख देता हूं। नाम क्या लिख दिया मैंने, सिग्मा 2pz। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप देखिए बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पे इसके बॉन्डिंग इंटरेक्शन की एनर्जी pz वाले की सबसे ज्यादा है, सिग्मा 2pz की, तो इसके एंटी बॉन्डिंग की सबसे कम है, सॉरी 2pz बॉन्डिंग की, तो इसके एंटी बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखा रहा है तो इट इज बेटर कि आप इसके ऊपर एक स्टार पुट कर दें। कन्वेंशनली ऐसा ही होता है। अब इसके बाद इसके हम पाई एंटी बॉन्डिंग भी बना देंगे। पाई एंटी बॉन्डिंग बनाने के लिए फिर से वही तरीका, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं ऐसे, और यहां पे इनको इस तरीके से खींचते हैं और इसको फिर नीचे मिला देते हैं। ये मिल गया। और यहां पे आप बना दीजिए पाई ऑर्बिटल, ये है। ठीक है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा पाई 2px, ऊपर से स्टार लगा दीजिए एंटी बॉन्डिंग। दूसरा वाला हो जाएगा पाई 2py, ऊपर से स्टार लगा दीजिए एंटी बॉन्डिंग। तो भैया ये तो बन गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसे ही बनता है, सिर्फ ये याद रखिए, बाकी और कोई सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप याद मत रखिएगा। अब मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो टोटल मेरे पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, 4 तो मेरे कार्बन से मिल रहे हैं, और 5 6 7 8 9 10, 6 मेरे को मिल रहे हैं आपके ऑक्सीजन से, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। यहां से भी देख सकते हैं 2 और 2 4 और 2 6 4 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में मैंने इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरने। तो इसमें सारे रूल फॉलो होते हैं, अबाउ प्रिंसिपल, दैट मीन जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले उसको दीजिए इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, दैट मीन इनको जो है एंटी पैरेलल स्पिन देनी पड़ेगी, और हुंड्स रूल भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4, हुंड्स रूल 5 हुआ, 6वां 7वां और 8वां 9वां और 10वां। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप क्या देख सकते हैं यहां पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग है, ये दोनों भी बॉन्डिंग है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर जो आ रहा है, आप देखिए यहां से जो निकल कर आया है ऑर्बिटल्स का, वो कैसे आया है, जो मैंने लिखा हुआ है वो ऐसे आया है। देखिए सिग्मा 2s बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इससे ज्यादा एनर्जी है किसकी, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो एनर्जी है वो है आपकी पाई 2px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये बराबर है किसके, पाई 2py के बराबर, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए कैसे, ये सिग्मा, ये है आपका सिग्मा 2s, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे। फिर ये सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ये वाला। और देखिए पाई के जो है आपके 2px और 2py, इनकी एनर्जी बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है। ठीक हो गया। ऐसे ही मैं इसी ऑर्डर को फॉलो करता हूं, तो इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा बच्चों,
इससे ज्यादा एनर्जी अब की बार होगी किसकी, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है ना सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऊपर सब खाली है, याद रखिएगा। तो ऊपर के जो एम्प्टी हैं, आप चाहें तो उन एम्प्टी को भी ऐसे ही लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसके बाद है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग की, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इस तरीके से मैंने एनर्जी ऑर्डर लिख दिया, जगह कम थी तो मैंने ऐसे लिखा, आप एक स्ट्रेट सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन पे पूरा का पूरा लिख सकते हैं। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं बच्चों, तो कैसे निकाल सकता हूं, बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कैसे निकालते हैं, BO लिखता हूं, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ NB माइनस NA, ठीक है, जहां पे NB है, ये वाला जो NB है, ये है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए, इक्वल्स टू हाफ कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको काउंट कर लीजिए। तो ये बॉन्डिंग है 1 2, ये भी बॉन्डिंग है 3 और 4, ये दोनों भी बॉन्डिंग है 5 6 7 8। तो बॉन्डिंग में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, देखिए सिर्फ एक एंटी बॉन्डिंग यही वाला है, इसमें 2, देखिए 2s एंटी बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट 2 हियर, 2 कर दीजिए, और जब आप निकालेंगे तो ये आपको 6/2 6/2 मिलेगा, तो दिस इज योर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आया 3, इसका मतलब क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है बीच में, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नजर आता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से अगर मैं पूछूं आपसे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपके हैं यहां पे देखना पड़ता है, और इनमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन अगर सारे पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक होता है। तो यहां पे आप देखिए सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं देखने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के इंडिविजुअली ना, इनसे मैग्नेटिक बिहेवियर डिसाइड नहीं होगा मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर इनसे डिसाइड होगा। तो सारे पेयर्ड हैं, तो जो CO का मॉलिक्यूल है बच्चों, ये होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड वीकली रिपेल करेगा। डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इतनी बात तो समझ में आती है। अब अगर आप देखें यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बॉन्ड लेंथ अगर आप देखेंगे CO मॉलिक्यूल की, तो बॉन्ड लेंथ को सपोज मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, बॉन्ड लेंथ। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है, जो लिटरेचर में दी हुई है, वो आती है 1.128 एंगस्ट्रम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इसकी बॉन्ड लेंथ आती है। क्लियर है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है CO, ये सिग्मा डोनर भी होता है और ये पाई एक्सेप्टर भी होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, जो लोग जिन लोगों ने मेरा ये देखा है ऑर्गेनोमेटेलिक का लेक्चर, वहां पे मैंने ये डिटेल बताई है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन यहाँ पे है 1 2 3, 3 हो रही है, इसका मतलब ये आपका डेफिशिएंट दिख रहा है। तो डेफिनेट है कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होना चाहिए, राइट। अब ये जो ऑक्सीजन है आपका, यहां पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर नजर आता है। तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से, यहां से भी आपका बॉन्ड बना सकता है, यहां से भी बॉन्ड बना सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो है CO के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। लेकिन बात ये नहीं है कि इसको कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी। अब देखिए जैसे मैं ये वाला जो मेरा ऑर्बिटल है, इस पे ध्यान दीजिए, इस वाले ऑर्बिटल को मैं कह देता हूं ये होमो है, HOMO, होमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो इन सबको अगर देखें, कंपेयर करें, तो इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी इन वाले में, हाँ बॉन्डिंग वालों में, नीचे की तरफ जो बने हुए,
इन बॉन्डिंग तो नहीं कह सकते, नीचे वाले जितने भी है, इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है बॉस? ये 2s एंटी बॉन्डिंग वाले की है, सबसे ज्यादा एनर्जी है, दैट मीन हाईएस्ट। एनर्जी के लिए मैंने हाईएस्ट ले लिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, दैट मीन ऑक्यूपाइड है, तो ओ लिख दिया, HO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये है ही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में जो आपका होमो होता है वो 2s एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब आप क्या करो, जल्दी से इसका एक स्नैपशॉट ले लो, और स्नैपशॉट लेने के बाद आगे की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, तो चलिए पूरा डिलीट ना भी करूं तो जहां मुझे जरूरत है वहां से डिलीट कर देता हूं। चलिए मैं यहां डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सपोज मेरे को बताना है, मेरे पास है सपोज CO पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो फॉर्मूला आपको पता है, BO इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मैंने CO पॉजिटिव बनाना है, तो CO पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा मतलब क्या है कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज मैंने पुट कर दिया, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम करना है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। ऑफ कोर्स यहां से मैं कार्बन से भी कम कर दूंगा इसको, चलिए आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहां से कम कर ही देता हूं इसको सीधे सीधे। यहां से सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से कम कर दिया, ऑक्सीजन से कम नहीं हो सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का देखिए एनर्जी काफी कम है, स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल से, तो यहां से निकाला हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन मेरे यहां से भी कम करना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन सपोज मैं यहां से निकालता हूं। तो यहां से एक बिल्कुल क्लियर फेनोमेनन है कि इलेक्ट्रॉन निकला कहां से? इलेक्ट्रॉन निकला है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है, तो दैट मीन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बढ़े। अब अगर बॉन्डिंग इंटरेक्शंस बढ़ेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा आना चाहिए। तो कैसे आएगा ज्यादा? देखिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे उतने ही रहेंगे जितने थे, 8। कैसे? 2 2 4 2 6 2 8, और एंटी बॉन्डिंग में मेरा रह गया 1, तो मैं क्या करता हूं, -1 कर लेता हूं, और 7/2 यहां पर आएगा, जिसका मतलब है 3.5। तो CO पॉजिटिव के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 3.5 आया। और यहां से आप एक चीज जानते हैं, जनरली बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे आप देखिए, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर CO से ज्यादा है, तो दैट मीन बॉन्ड लेंथ इसकी कम होनी चाहिए। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ वाकई CO पॉजिटिव के केस में कम आती है, और इसको जब मेजर किया गया, नापा गया, तो ये जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आई वो आई 1.115 एंगस्ट्रॉम, एंड विच इज क्वाइट ऑब्वियस एज वेल। व्हाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एंटी बॉन्डिंग से निकल गया, तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कम हो गए, मतलब बॉन्डिंग इंटरेक्शन बढ़ गए, तो बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पे 1.15 है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम CO और CO पॉजिटिव का देखा जाता है। स्पेशली जो बीटेक फर्स्ट ईयर के मेरे स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, वो ध्यान दें कि एज सच सिलेबस में आपके लिखा नहीं है, लेकिन इसको पूछ हर बार लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर देखिए लंबा जरूर लगता है, लेकिन ये आपको क्लियर इनसाइट दे देता है कि किस तरीके से जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हेटेरोन्यूक्लियर्स का, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड और CO पॉजिटिव का बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए इसको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको अगले किसी अच्छे लेक्चर के साथ और मिलता हूं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।